हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। तो हमने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो दोस्तों, रैशनल नंबर्स को इस बार हम देखेंगे कि किस तरह नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। जैसे हम लोग पहले चैप्टर 2 में फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर प्लॉट करते थे, उसी तरह हमें रैशनल नंबर को भी एकदम सिमिलर वे में हमें रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 2/3। अब हमें 2/3 को एक नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें सेंटर में 0 होगा और उसके लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव इंटीजर्स होंगे और राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि 2/3 नंबर लाइन में 0 के कौन से साइड में प्लॉट होगा। तो जैसा कि हमें इस रैशनल नंबर को देखकर पता चलता है कि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और पॉजिटिव रैशनल नंबर या इंटीजर्स 0 के राइट हैंड साइड में होता है। तो इसका ये मतलब है कि 2/3 0 के राइट हैंड साइड पे होगा। अब हम पता करते हैं कि कौन से दो इंटीजर्स के बीच में 2/3 प्लॉट किया जाएगा, 0 और 1 के बीच में, या फिर 1 और 2 के बीच में, या फिर 2 और 3 के बीच में, या फिर 3 और 4 के बीच में। तो ये पता करने के लिए हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करेंगे और उसमें आंसर आएगा 0.66। तो 0.66 से हमें पता चल जाता है कि ये रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये 1 पॉइंट समथिंग होता तब ये 1 और 2 के बीच में होता। अगर ये 2 पॉइंट समथिंग होता तब ये 2 और 3 के बीच में होता। अगर ये 3 पॉइंट समथिंग होता तो ये 3 और 4 के बीच में होता। लेकिन इसमें 0.66 आंसर आया है। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के बीच में होगा। पर अब ये कैसे पता करें कि 0 और 1 के बीच में ये नंबर एग्जैक्टली कहाँ होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर देखना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर है 3। तो अब हम लोग 0 और 1 के बीच में 3 पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। पहले पॉइंट होगा 1/3, दूसरा पॉइंट होगा 2/3 और तीसरा पॉइंट होगा 3/3। और अब हमें पहले से ही पता है कि हमें 2/3 को मार्क करना था नंबर लाइन पर। सो हम लोग 2/3 को नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी कि इस सेक्शन में हम लोग रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो दोस्तों, रैशनल नंबर्स के कंपैरिजन के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है नंबर लाइन। यानी कि अगर हमें कोई 2 नंबर यानी कि कोई 2 रैशनल नंबर कंपेयर करने के लिए दिए गए हैं, तो हम उन दोनों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे और जो रैशनल नंबर दूसरे वाले रैशनल नंबर के राइट साइड में आएगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा। यानी कि जो रैशनल नंबर राइट साइड में होगा वो रैशनल नंबर बड़ा होगा और जो रैशनल नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। अब चलिए देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। सो सेकंड मेथड सेज दैट if we compare a negative rational number and a positive rational number, then the positive rational number will be always greater. And then this method says that if we compare 2 rational numbers with same denominators, then the rational number with greater numerator will be greater, whereas the rational number with smaller numerator will be smaller. And at last, this method says that to compare rational numbers with different denominators, they are converted into equivalent rational numbers
with the same denominator which is equal to the LCM of their denominators. अब चलिए हम लोग इस सेकंड मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये सेकंड मेथड कहता है कि अगर हम एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक निगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तब हमेशा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हम एक निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को कंपेयर करते हैं या फिर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं तो केवल पॉजिटिव फ्रैक्शन या पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होता है। उसी तरह इस बार पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बड़ा होगा। उसके बाद ये मेथड कहता है कि अगर हम दो ऐसे रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है और वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वो रैशनल नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, जबकि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा। और अगर हम दो निगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं और उन दोनों निगेटिव रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो रैशनल नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, जबकि जिस रैशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होगा। और ये मेथड लास्ट में कहता है कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम उन रैशनल नंबर्स को उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और ऐसा कन्वर्ट करेंगे कि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हम उनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उनके डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होना चाहिए, और हम जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको ये लास्ट वाला कंडीशन समझ में नहीं आ रहा तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको दो नंबर दे दिए जाते हैं, दो रैशनल नंबर दे दिए जाते हैं 1/4 और 2/9। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। इन दो रैशनल नंबर्स को हम कंपेयर करके ये पता करेंगे कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो आप अपने स्क्रीन पर 1/4 और 2/9 लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम क्या है, यानी कि 4 और 9 का एलसीएम क्या है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 और 9 का एलसीएम 36 है। तो हम लोग 4 और 9 को उन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिन नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद इनके डिनोमिनेटर में 36 आ जाए। सो सबसे पहले हम लोग पहले वाले रैशनल नंबर को उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो एज यू नो दैट 4 × 9 इज इक्वल टू 36। तो हम लोग डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम डिनोमिनेटर में 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग न्यूमरेटर में 1 × 9 लिख देंगे और डिनोमिनेटर में 4 × 9, और आंसर आ जाएगा 9/36, यानी कि 9/36 और 1/4 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब चलिए हम लोग दूसरे वाले रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट रैशनल नंबर खोजते हैं। तो अब हमें पता करना है कि हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि उसका आंसर 36 आ जाए। सो एग्जैक्टली यू नो 9 × 4 इज इक्वल टू 36। तो अब हम लोग इस सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी के साथ साथ हम लोग न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 × 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 × 4। सो आंसर आएगा 8/36। तो हमारे लिए जानना आसान हो गया है कि क्या 9/36 बड़ा है या फिर 8/36। सो एग्जैक्टली यू नो दैट 9/36 इज ग्रेटर देन 8/36। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि हम किसी दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करें। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। यानी कि इस सेक्शन में हमें सिखाया जाएगा कि अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो हम उनके बीच में और भी कई सारे रैशनल नंबर कैसे निकालें।
सो सबसे पहली बात तो ये है दैट वी कैन फाइंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। यानी कि अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो हम उन दो रैशनल नंबर के बीच अनलिमिटेड रैशनल नंबर पा सकते हैं। अब ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें कोई दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 4/9 और 6/8। तो सबसे पहले हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को इनका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 9 और 8 यानी कि जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर देंगे। ऐसा करने के लिए हमें 9 और 8 का एलसीएम मालूम होना चाहिए और 9 और 8 का एलसीएम होता है 72, जो कि 9 8 जा होता है और 8 9 जा होता है। सबसे पहले हम लोग पहले रैशनल नंबर पर फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो पहला रैशनल नंबर है 4/9। अब अगर हमें इसके डिनोमिनेटर यानी कि 9 को 72 में कन्वर्ट करना है तो हम इसके डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ हम इसके न्यूमरेटर 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा 32/72। अब चलिए हम लोग अपने सेकेंड रैशनल नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो कि है 6/8। अब हम लोग 8 को 72 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम लोग 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसके न्यूमरेटर 6 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनेगा 54/72। अब हमारे पास उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 32/72 और 54/72। अब इनके बीच में हम लोग 20 से भी ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें और ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड करना होगा तो हमें इनका दूसरा कोई कॉमन मल्टीपल निकालना होगा और उससे इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। आई होप ये समझना आपके लिए इजी रहा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर का ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।